एआई एक ऐसी चीज है जो आपको ज्ञान, विजडम दे सकती है, लेकिन आपको डिसाइड करना है उसको कैसे उपयोग करना है। हमारी दुनिया में अभी कैरेक्टर बदल गया है। सब लोगों को पैसा चाहिए, अभी चाहिए, काम करे बिना चाहिए, और उसके लिए झूठ बोलना हो तो वो बोलने को तैयार है। सबको पावर चाहिए। So AI will help them, and in that case AI will hurt democracy. But AI could also transform democracy. AI could also empower every individual. So AI एक ऐसा हथियार है जिससे हम मानते हैं कि ह्यूमैनिटी कैन बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, अच्छे लोगों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि एआई जैसे हम सोचेंगे वैसा करेगी। Ultimately we have to decide, but at some point in time AI will also take over control from us. AI की भी सोच है, हमारी जैसी सोच है वैसी। AI भी एक्शन ले सकते हैं ऑन देयर ओन। अगर AI को आपने सिखाया कि आप गन मारी लेके लोगों को मारिए, वो शायद आपको भी मार देंगे। So AI is also about robotics. AI is about machine learning. AI is about automation. AI is about mobility. AI is everything. In a sense, everything we do today is basically obsolete in AI age. हम कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैसे गवर्न करते हैं। हमें बहुत आशा है कि एआई की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा डेमोक्रेसी में। लेकिन वैसे लोग हैं जो एआई का उपयोग करेंगे सेंट्रलाइज करने में। तो इसकी टू साइड्स है, गुड एंड बैड, लाइक एवरीथिंग एल्स। नहीं तो क्या आपको लगता है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो उसके जो क्रिएटर है या ह्यूमन बीइंग है, मन उसके बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा, उसके काबू से बाहर जीवित जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं। देखिए, फर्क इतना है कि हम जब नाइफ लेते हैं उससे फ्रूट काट सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन हमारा है, ह्यूमन बीइंग का है। एआई का क्या होगा कि जब एआई को आप सिखा देंगे कि नाइफ से फ्रूट भी काट सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, तो वो जो मारने का डिसीजन है वो एआई के हाथ में चला जाएगा। एआई डिसाइड कर सकता हम इनको मार देंगे। अब आपने रोबोट भेजा बॉर्डर पे, बॉर्डर सिक्योर करने के लिए, वो रोबोट कैन टर्न अराउंड in the opposite direction also. So AI will have its own mind. AI will have its own soul. AI will learn to decide on their own what is right, what is wrong. And at some point in time, if human beings are doing something wrong, AI hopefully will say, hey, that's not right. I'm not going to do this. So we have to really program algorithms for larger public good. लेकिन क्या आपको लगता है कि जो अभी एल्गोरिदम है वो लार्जर पब्लिक गुड के लिए काम कर रहा है? जो नहीं, कंपनियां नहीं, 5-6 नहीं हो रहा। कंपनियां जो अभी कंपनियां काम कर रही हैं वो तो खाली प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन, कैप्चरिंग मार्केट, मेकिंग मोर मनी, उनके पर लगे हैं सब लोग। एआई के कैरेक्टर पे कोई नहीं लगा है।
कि एआई का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। किसी को कहना है कि एआई शुड बी नॉन वायलेंट, वो तो कोई कहने को तैयार नहीं है। वो तो बोलते हैं एआई को लगा देंगे मिलिट्री में जबरदस्त। ओके, सो विथ एआई वील हैव बेटर वायलेंस। You have to say AI will never lie. You have to say AI can be trusted. AI will not promote hate. These are the issues in front of us today. लेकिन जब एआई आज की तारीख में चंद कंपनियों के हाथ में है या चंद लोगों के हाथ में है और जिनका मकसद है प्रॉफिट, अभी नागपुर और तमिलनाडु से मैं बताऊं सैम साहब, आपको खबरें हैं हमारे यहाँ गुरुग्राम से कि जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, दर्जी हैं, सिलाई करने वाले, उनके सिर में, खोपड़ी में वो लगा दिए गए हैं कैमरे, ताकि वो उस प्रोसेस को स्टडी कर सकें, समझ कर सकें, और फिर वो अल्टीमेटली उन मजदूरों को बेरोजगार कर देंगे। वो मजदूरों का कहना है कि हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। तो ये जब जिस तरह से डेटा इकट्ठा करके और जिस तरह से रोबोट बनाने का काम चल रहा है, तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये पब्लिक गुड के लिए करेंगे? क्योंकि अभी जो कर रहे हैं वो खाली प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। उनका काम अभी ऐसा है कि हर जॉब को कैसे मैं ऑटोमेट कर दूं और निकाल दूं। अब देखिए, हमारे वर्ल्ड ओवर जो यंग लोग कॉलेज से निकलते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है और दी जाती थी कि आप इंटर्न होके आइए जॉब मार्केट में, फाइनेंशियल सर्विस में आपको हम सिखाएंगे कि मार्केट कैसा होता है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। लाखों जॉब्स यंग लोगों की एंट्री लेवल पे जो थे वो अब एआई कर रहा है, तो कोई जरूरत ही नहीं है हमें उन्हें स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाना है। पहले 3 MBA को लगा दिया आपने 2 वीक के लिए, अभी एआई 3 मिनट में बना देता है, उनसे भी अच्छा। तो वो तो जॉब चले गए। वैसे हर चीज पे आप देखिए एआई विल एलिमिनेट जॉब्स। लेकिन ये हिस्ट्री देखिए आप, पहले की जो एग्रीकल्चर सोसाइटी से मशीन एज में आए, तब भी लाखों जॉब्स वे रीडिफाइंड। मशीन से इंफॉर्मेशन में आए तो लाखों जॉब्स वर क्रिएटेड, न्यू जॉब। सॉफ्टवेयर इज अ गुड एग्जांपल। अब सॉफ्टवेयर डिजाइनर की जरूरत ही नहीं है, वो एआई करता है, सॉफ्टवेयर अच्छा करता है खुद ही, तो सब सॉफ्टवेयर जॉब चले जाएंगे। तो कुछ नए जॉब्स क्रिएट होंगे, कुछ नया काम क्रिएट होगा, लेकिन पुराने जॉब्स चले जाएंगे। बैंक में देखिए, पहले टेलर थे बैंक में, जो आप गए वहां बैंक में तो कोई पर्सन आपको मिला, उनको दे दीजिए आपकी पासबुक, वो नोट किया हाथ से, वो सब चला गया। अब यू डोंट नीड टेलर, यू हैव एटीएम। So AI is going to eliminate huge number of white collar jobs. जैसे automation eliminated some of the blue collar jobs. समझिए कि कार का पेंटिंग करना था, पहले पेंट लगाना था कार पे, वो लोग लगाते थे, अब मशीन लगाता है। इंजन लोग फिट करते थे कार में, वो मशीन फिट करता है अब। तो वो जॉब सब चले गए। तो ऐसे नाउ इन व्हाइट कॉलर वर्क, गवर्नमेंट, अभी देखो प्राइम मिनिस्टर ने 50,000 नए जॉब क्रिएट किए हैं गवर्नमेंट में, हमने कभी सुना टीवी पे। लेकिन ये जॉब करेंगे क्या लोग इसमें? ये यंग लोग क्या करेंगे? उनको जॉब तो दिया आपने, लेकिन इज इट ए मीनिंगफुल जॉब? इज इट ए जॉब दैट इज गोइंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी? Is it a job that will satisfy their skills? No, it is just a dole out.